स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस साबार। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। इसका पहले भी हम पोर्शन पढ़ चुके हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है भूकंपीय क्षेत्र के लिए सामान्य संस्कृतियाँ। तो इसका हम दीवारें वॉल्स के लिए हम पढ़ चुके थे कि वॉल्स कैसी होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसके लिए नींव के लिए हम कौन कौन से उपाय करते हैं जिससे वो भूकंपरोधी बन सकें, जो मिट्टी के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फर्स्ट ही है इसमें आपका एडोब निर्माण जो बनाते हैं हम, उसकी कम सामर्थ्य तथा भंगुरता के कारण ऐसे स्थान जहाँ की सबसॉइल कठोर हो वहीं पर हम भवनों का निर्माण करते हैं। ढीली बालू मृदा लूज सैंड सॉइल जहाँ पर होती है वहाँ पर निर्माण नहीं करना चाहिए। और ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये भूकंपीय क्षेत्र 5th और 4th के लिए विशेष महत्व रखती हैं। फिर है दीवार के नीचे पट्टीनुमा नींव स्टिप फुटिंग की मोटाई का अनुपात निम्नलिखित संस्थितियों के आधार पर रखा जाना चाहिए। फर्स्ट है ठोस मृदा पर एक मंजिला भवन के लिए दीवार की चौड़ाई के बराबर हम क्या रखते हैं, नींव की जो है आपकी चौड़ाई वो। फिर है आपका ठोस मृदा पर 1.5 या 2 मंजिला भवन के लिए दीवार की मोटाई का 1.5 गुना। सॉफ्ट सॉइल पर एक मंजिला भवन के लिए दीवार की मोटाई का 1.5 गुना और सॉफ्ट सॉइल पर 1.5 या 2 मंजिला भवन के लिए दीवार की मोटाई का 2 गुना। फिर कहते हैं जो नींव की गहराई कितनी होनी चाहिए, डेप्थ होती है आपकी भूमि तल से कम 400 mm नीचे होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है आपका जो नींव होता है उसके लिए हम पत्थर, पकी ईंट, सीमेंट, चूना मसाले का प्रयोग करके बनाना चाहिए। उसे हम कच्ची मिट्टी से नहीं बनाते हैं। वैकल्पिक रूप से जैसे पतली सीमेंट, कंक्रीट सीमेंट, बालू, बजरी, ग्रेवल का 1:4:6:10 रेशियो के साथ अथवा सीमेंट कंक्रीट का 1:5:10 के अनुपात में बनाकर हम इनकी नींव बना सकते हैं। सीमेंट के स्थान पर हम चूने का प्रयोग भी कर सकते हैं और चूना कंक्रीट का अनुपात 1:4:8 लिया जाना चाहिए। फिर आता है आपका कुर्सी चिनाई। प्लिंथ मशीनरी कैसे करते हैं, नींव के ऊपर दीवार के कुर्सी तल तक का पत्थर या पकी ईंटों की चुनाई करते हैं। उसे भी हम कच्ची ईंटों से या कच्ची मिट्टी से नहीं बनाते हैं, पर चूने मसाले में बनाई जानी चाहिए। मिट्टी का गारा अंतिम विकल्प होना चाहिए। अंतिम समझ आया ना, जब हमारे पास कुछ उपलब्ध नहीं है तब हम मिट्टी के गारे का प्लिंथ चावल बनाते हैं, वरना पकी ईंटों का ही प्लिंथ चावल बनाना चाहिए। एक चीज़ और, प्लिंथ लेवल की जो ऊंचाई है वो फ्लड वाटर लाइन, बाढ़ जल रेखा या भूमि सतह से 300 mm ऊपर होना चाहिए। 300 mm क्या है आपका मिनिमम है। ठीक है। फिर है आपका ये देखिए लंबवत लकड़ी का प्रयोग छत रैफ्टर के नीचे। ये है आपका कोई एडोब की जो है वॉल है और ये एक लकड़ी की बीम है और जिस पे क्या है हमारा ये ऊपरी अवयव टिका हुआ है। ये क्या है, छत। रूफिंग के लिए क्या होने चाहिए, तो ये आपका छत जो है हम उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा ढांचागत संरचना और दूसरा आवरण। आवरण मीन्स यहाँ पर कवर से है और ढांचागत संरचना जो हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे छत का। फिर आता है आपका हल्की और दीवारों से अच्छी प्रकार जो है छत जो है वो हल्की होनी चाहिए और दीवारों से अच्छी प्रकार संबंध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निम्न प्रावधान भी हम करते हैं। जैसे जो छत आवरण है वो आपका कम वजन का होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। जैसे GI सीट या AC सीट चादरों का प्रयोग करते हैं। अगर हम छप्पर यूज़ करते हैं तो इसे जलरोधी गारा प्लास्टर लगाकर जलरोधी एवं अग्निरोधक बनाना ठीक रहता है। बीम, कड़ियाँ तथा कैंचियों को लकड़ी के लंबवत धारक सतह पर टिकाई जानी चाहिए ताकि एडोब की दीवार पर समान रूप से वितरित हो सके। इस लाइन का मतलब ये है कि जो एडोब की जो वॉल्स हैं, इन वॉल्स के ऊपर एडोब की ये जो वॉल्स हैं इनके ऊपर क्या होना चाहिए, हमें लकड़ी की एक बीम टाइप की रखनी चाहिए जिसके ऊपर हम छत टिकाएं। डायरेक्ट कच्ची दीवार पर छत हम नहीं टिकाते हैं। अगर हमारे पास लकड़ी की बीम उपलब्ध नहीं है तो हम पकी ईंटों का 2 रद्दे लगाकर भी उसके ऊपर छत जो है वो रख सकते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका स्लोप और दीवारों के आगे निकला भाग जो ओवरहैंग होना चाहिए वो स्थानीय वातावरण की व्यवस्था पर होना चाहिए। जैसे हिमपात वाले क्षेत्रों में छतों की दीवार से 500 mm निकाल कर दीवारों को सुरक्षित बनाना होगा। जैसे ये चीज़ कितनी होनी चाहिए, कम से कम 500 mm। फिर आता है आपका छत के राफ्टर, कड़ियाँ, दरवाजे एवं खिड़कियों की लिंटर के ऊपर नहीं होने चाहिए। यदि ऊपर आ रहे हैं तो उनके अनुसार प्रबंधन दिया जाना चाहिए। अगर जो छत के अवयव हम रख रहे हैं राफ्टर्स,
वो हमारे विंडो या गेट के ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर इन कंडीशंस आते हैं तो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम देना चाहिए, जैसे ये इन्होंने प्रॉब्लम दे रखा है ना, विंडो के ऊपर आ गया तो डबल प्रॉब्लम दिया है, इस प्रकार से देखिए फिर रखना चाहिए। फिर आपका भूकंप सामर्थ्य प्रतिकरण हेतु उपाय, सीस्मिक स्ट्रेंथ फीचर्स, ये क्या होता है आपके मिट्टी के भवनों के प्रति सामर्थ्य में वृद्धि हेतु निम्न उपायों का उपयोग करते हैं। फर्स्ट है आपका कॉलर बीम या क्षैतिज भूकंपीय पट्टिका, कॉलर बीम और हॉरिजॉन्टल बीम। ये क्या होती है देखिए, सभी भूकंपीय क्षेत्रों में निर्माण के प्रकार ए, बी और सी जिसका वर्णन किया चुका है, उसमें क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूअस रेनफोर्सिंग और बंधक बीम हम यूज़ करते हैं। ये क्या होते हैं देखिए, एक बीम दरवाजे तथा खिड़कियों के लिंटर के साथ होता है तो दूसरा सभी दीवारों के छत के एकदम नीचे छज्जे के स्तर पर प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे फर्स्ट है आपका दीवारों के किनारों एवं संधियों पर समकोणों पर स्थापित टाइल्स का समुचित संयोजन सुनिश्चित करना। जहाँ पर दीवार की ऊंचाई 2.5 मीटर से अधिक है वहाँ लिंटर पट्टिका को हम हटा सकते हैं, परंतु लिंटर छत पट्टिका के साथ संयोजित किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका भित्ति स्तंभ और पुस्ते, जहाँ पर भित्ति स्तंभ अथवा पुस्ते प्रयोग में लाए जाते हैं वहाँ पर किनारे एवं टी संधियों पर कॉलर बीम लगाने की संस्तुति करते हैं, ठीक है। ये है आपका, देखिए डायग्राम से देखिए आप, ये है आपका क्या है कॉलर बीम, ये आपका देखिए भित्ति स्तंभ दीवारों पर छत स्तर पर भूकंपीय पट्टिका, ये है आपका, आप इसे समझिए। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका भित्ति स्तंभ, ये वॉल्स हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। दो समांतर इमारती लकड़ी, ये बीम्स जो स्ट्रक्चर्स है छत रखने से पहले जो बनाई जा रही है ये वह है। उसके बाद लगभग 3 क्या है आपका, लगभग 400 mm पर लकड़ी का ढांचा, ये 400 mm लकड़ी का ढांचा जो इनके बीच में जो वर्टिकल मेंबर आपको दिख रहे हैं। फिर 4 है तिरछी बंधनी, ये चीज़ जो आपको दिख रही है तिरछी बंधनी। फिर एंड 4 है लिंटर से संबंध छठी पट्टिकाएँ 5, ये जो लिंटर से संबंध रखती हैं, ठीक है। अब फिर आप देखिए किनारों पर एक लकड़ी या तिरछी बंधनी है इस तरह से बांधते हैं, जो 2 लकड़ी के हमने मेन बीम्स रखे थे दोनों तरफ उनके बीच ये तिरछी लकड़ी हमने इसमें इस तरह से एडजस्ट कर दी है, ये डबल में है। फिर आता है आपका बेत एवं बांसों के जाल द्वारा भूकंपीय क्षेत्र 5 में प्रबलन के लिए जालीदार रूप की संस्तुति करते हैं अथवा बांस के जालों द्वारा प्रबलित किया जाना चाहिए। पूरी दीवारों को बेंतों अथवा बांस के जालों द्वारा प्रबलित किया जाना चाहिए, इसमें हम पूरी वॉल्स की बात कर रहे हैं प्रबलन देने की, ठीक है। फिर है कॉलर बीम अथवा बैंड्स जो रहते हैं भूकंपीय क्षेत्र 5th एवं 4th में कॉलर बीम के साथ मिट्टी की दीवारों के लिए सभी प्रकार के निर्माण में ऊर्ध्वाधर प्रबंध कर देना जरूरी है, इसी प्रकार के लिए इसे छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तिरछी बांध लगाना, ये हम कैसे करते हैं, बेत और बांसों के जाल ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं वॉल्स में। तिरछी बांध लगाना डायग्लोन ब्रेसिंग क्षेत्र 5th एवं क्षेत्र 4 में भूकंपीय प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए मिट्टी के निर्माण प्रकार डी की दीवारों की तलों में तिरछे बंध तथा दीवारों के दूसरे पर क्षैतिज बंध प्रयुक्त होने चाहिए। देखिए डायग्राम से आप क्लियरली समझ पाएंगे। ये कह रहे हैं मिट्टी की दीवारों में बेतों का विवरण ये हमने बनाई थी दीवारें। फिर इन्होंने एडोब निर्माण में वितरण, अगर हम एडोब लगा रहे हैं तब हम बांस का प्रबलन दे रहे हैं, तब कैसे इसमें ऑलरेडी जगह छूटी हुई है। फिर हमारा एडोब दीवारों में, एडोब में बांसों के लिए ऑलरेडी खांचे बनाए जाते हैं, देखिए ये एडोब में ऑलरेडी बीच में खांचा बनना है, इससे हम प्रबलन दे रहे हैं किसमें एडोब वॉल में। और जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो ये है मिट्टी के निर्माण वाले लकड़ी के ढांचे में तिरछी बंध, देखिए ये क्या है पूरा मिट्टी का कंस्ट्रक्शन है और ये बेंत है, बेंतों का क्या है फ्रेम है, इन्हें बेंतों से बुना गया है, ठीक है। कहता है आपका प्लास्टर एवं पेंटिंग, ये क्या कहता है मानव सौंदर्य प्रदान करने के लिए हम यूज़ करते हैं और छत के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यही है देखिए छतों में सीट का प्रयोग करें, टाइल्स को सीमेंट से जोड़ें, ये जो टाइल्स हैं ये दीवारों में आपसी में मजबूत जोड़ होनी चाहिए। छतों के नीचे बीम के कॉलर बीम का प्रयोग करना चाहिए हमें, यहाँ पर क्षैतिज प्रबलन का प्रयोग करना चाहिए जो हम ऑलरेडी इनकी बात कर चुके हैं, ये चीज़ क्षैतिज प्रबलन में आती है। एडोब और ऊर्ध्वाधर जोड़ में अच्छी मजबूत पकड़ हो, अच्छी गुणवत्ता वाली एडोब का प्रयोग करें। कुर्सी तल 300 सेंटीमीटर ऊंचा रखें। दीवार की लंबाई मोटाई का अधिकतम 10 गुना रखें और कुर्सी तल नमी रोध होना चाहिए, डीपीसी होना चाहिए। लंबी दीवारों में हम पुस्तकों का भी जो है बटरेस इनका यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारी यही चीज़ें हैं। देखिए हम पेंट कैसे करते हैं, तो देखिए इसमें 2 श्रेणी पर जो परत हैं 2 लेयर्स उनमें प्लास्टर करते हैं। पहली परत गारे और भूसे का मिश्रण 1 अनुपात का और दूसरी परत का 3 mm मोटा बनाते हैं। फिर क्या आता है एडोब की दीवारों पर स्टिक्स द्वारा प्लास्टर करने के लिए संस्तुति निम्न है।
फर्स्ट है कि हम दूसरा जो कोटिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जो पहले हम जब पेंट करें तो उसमें जो दरार आए उनको फिल किया जा सके। फर्स्ट है कैक्टस स्थायी कार्ड। स्टेबलाइजर से तैयार करने के लिए हम कैक्टस को जो होता है उसके टुकड़ों को पानी में डाल देते हैं और जब उसके रेसे जो होते हैं वो पूरी तरह पानी में घुल जाते हैं, ऊपरी जमी रह जाती है, तो हम उसको निकाल देते हैं। इस पर गोंद जैसा एक चिपचिपा हमें पदार्थ मिलता है। फिर क्या करते हैं, इसे हम लगाते हैं, जैसे दीवारों से धूल हटा देते हैं। 2 परतों में लगाते हैं, पहली 12 mm और दूसरी 3 mm। पहली परत में भूसा और बालू का मिश्रण और दूसरी परत में क्या लेते हैं हम, बिना बालू के लगाते हैं भूसे का ही केवल टुकड़ा। फिर उसके बाद हम स्टेबलाइजर्स लगाते हैं, मतलब पहले पत्थरों से रगड़ते हैं और उसकी पॉलिश करने के बाद हम स्टेबलाइजर से हम बॉल को भिगो देते हैं और फिर जो हमारा कैक्टस स्टेबलाइजर है उससे पेंट कर देते हैं। अगर हमें जलरोधी कार्य को प्लास्टर करना है तो हम बिटुमिनस का प्रयोग करते हैं। मिट्टी के तेल या पैराफिन मोम को 100-20 के अनुपात में मिलाकर भी हम इसको पेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हमारा क्या होता है, प्लास्टर करने के बाद दीवारी भाग में जल में अगुलशीन रंगों से रंगाई कर देनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू।